कोरोना की सभी लहरों के वक्त सरकारी डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन समय समय पर इन डॉक्टरों को अपने हक के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसी ही एक लड़ाई को मुंबई के सरकारी डॉक्टरों ने जीत ली है। मुंबई के कई सरकारी अस्पतालों में कोविड भत्ता देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 1 साल से मुंबई के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक नायर अस्पताल के डॉक्टरों का कोविड भत्ता देने पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद डॉक्टरों को प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा और डॉक्टरों के लगातार प्रदर्शन के बाद अब सरकार को उनकी मांग को मानना ही पड़ा है और कोविड भत्ता वापस से शुरू करने का आश्वासन दिया है। पिछले 1 साल से हम वो जो डिमांड्स थी उनको लेके हम पूरे प्रशासन के पीछे लगे हुए थे। उनको बार बार हम जाके फॉलोअप भी कर रहे थे, उनके साथ में पत्र व्यवहार भी हो रहा था, बट तब जाके हमको कुछ भी उनसे रिस्पॉन्ड नहीं आया। तब जाके हमने ये कदम उठाया था। तो उसमें से नायर हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर की एक जो मांग थी तो वो रिलेटेड टू कोविड थी। कोविड के टाइम जो हमारे पेमेंट में या स्टाइपेंड में जो 10,000 जो बढ़ा के उन्होंने हमको दिया था, तो वो केईएम, सायन, नायर और कूपर ये बीएमसी कॉलेजेस के चारों भी कॉलेजेस के रेसिडेंट को मिल रहा था। बट सडनली जनवरी 2022 से नायर हॉस्पिटल में देना बंद कर दिया था। तो उसके रिगार्डिंग हमने डायरेक्टर जो है नीलिमा आंद्राड़े मैम और हमारे कॉलेजेस के डीन हैं उनसे भी बातचीत किया। तो उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था एमसी ऑफिस, बट उस पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था हायर अथॉरिटीज से। तो बार बार फॉलोअप लेके भी जब हमको कामयाबी नहीं मिली या हमको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो इसलिए फिर हमने वो प्रोटेस्ट करने का फैसला किया और वो प्रोटेस्ट किया। तो उसमें अभी वो हमारी मांग पूरी कर दी गई है। म्यूनसिपल कमिश्नर चहल साहब ने उस पर साइन कर दिया है और अभी नेक्स्ट मंथ तक मोस्टली हमारे पेमेंट में हमको वो मिल जाएगा। तो जो कोविड के टाइम का जो एरियस बचा हुआ था नायर हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर का, वो उन्होंने अभी पूरा कर दिया है। और दूसरी जो बात है, जो महंगाई भत्ता, जो डेयरनेस अलाउंस है, जो ऑल जीएमसी कॉलेजेस में मिल रहा है, तो वो एक्चुअली 2018 का जीआर है, बट वो अभी नवंबर 2022 में इम्प्लीमेंट हुआ है ऑल जीएमसी कॉलेजेस विच आर अंडर द स्टेट। तो नौ बीएमसी कॉलेजेस में वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हमारी एक मांग उसमें ये भी थी कि बीएमसी कॉलेजेस में भी वो डेयरनेस अलाउंस जो है वो सब रेसिडेंट डॉक्टरों को देना चाहिए, ताकि हम इक्वल काम करते तो इक्वल पे भी मिलना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने कोविड के वक्त काफ़ी मुश्किल भरे हालातों का सामना किया। इसके बावजूद उन्हें अपनी हक की चीज़ों के लिए बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है। जब भी कोविड स्टार्ट हुआ, ओवरनाइट नायर को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बोल के डिक्लेयर कर दिया। ऑल ओवर इंडिया में नायर वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। उस टाइम पे 8 आवर्स वर्किंग आवर्स रहते थे। तो पूरा पीपीई किट में पूरे टाइम विदाउट एसी, विदाउट पानी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं भी रहेगी। और आईसीयू में 22-25 पेशेंट्स एट ए टाइम और कंटिन्यूसली पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। विदाउट हमने हमारा सोचे बगैर गवर्नमेंट के लिए, पेशेंट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए डेडिकेटेडली काम किया। किसी ने ऐसे नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा। डिस्पाइट दैट हर बार हमको गवर्नमेंट को जाकर बात करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए, हर छोटे बड़े मसले का गवर्नमेंट तक जाना पड़ता है कि हमारा इशू सॉल्व करो, हमें ये प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की तरफ से खुद होके कुछ नहीं होता। ओवरनाइट तो उन्होंने हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया कोविड में, और जब निकालना है या भत्ते है, एरियर्स है, जो भी है, हमको बिना पूछे मार्ट को बिना बताए वो सारा कैंसिल और नलीफाई करती है। सो बेसिकली बोलने जाते हैं तो सीधे डिनाई कर देते हैं और अंटिल एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते कि स्ट्राइक ही करना पड़ेगा। नायर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों का ये भी आरोप है कि सिर्फ उनके अस्पताल में मिलने वाले भत्ते को बंद करने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया, जबकि दूसरे अस्पतालों में इसे जारी रखा गया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।